इमेजिन करो, आपके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं, लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप्स, सब कुछ। लेकिन 5 साल बाद आप बैंकरप्ट हैं। कैसे? क्योंकि अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अमीर बने रहना मुश्किल है। 1923 में अमेरिका के सबसे पावरफुल लोग एक कमरे में बैठे थे। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील एम्पायर का प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का हेड और कई मल्टी मिलियनेयर्स 25 साल बाद ज्यादातर खत्म। प्रॉब्लम पैसा नहीं था, प्रॉब्लम माइंड सेट था। यही असली थीम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। और ये किताब सिखाती है पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना मुश्किल है। और आज आप सीखेंगे वो साइकोलॉजी जो आपको सिर्फ रिच नहीं, फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप फाइनेंशियली कभी बर्बाद नहीं होंगे, चाहे मार्केट क्रैश हो, जॉब चली जाए या बिजनेस फेल हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पार्ट 1, पैसे का गेम नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का है, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं। मनी का गेम इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर का गेम है। बहुत लोग फाइनेंशियली फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें मैथ्स नहीं आती। वो फेल होते हैं क्योंकि वो पैनिक करते हैं, ग्रीड में आ जाते हैं या कंपैरिजन में जीते हैं। एग्जाम्पल, 2 लोग सेम सैलरी कमाते हैं। एक बंदा फ्लैशी कार खरीद लेता है इम्प्रेस करने के लिए, दूसरा बंदा चुपचाप इन्वेस्ट करता रहता है। 10 साल बाद एक दिखने में रिच है और दूसरा एक्चुअली रिच है। डिफरेंस? बिहेवियर। पार्ट 2, लक और रिस्क दोनों इनविजिबल हैं। ऑथर कहते हैं सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होता और फेलियर सिर्फ स्टूपिडिटी का रिजल्ट नहीं होता। कभी कभी सक्सेस इक्वल्स लक और कभी कभी फेलियर इक्वल्स रिस्क। इसलिए किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ब्लाइंडली कॉपी मत करो और किसी फेल्ड इंसान को जज मत करो। फाइनेंशियल वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा एनिमी है। पार्ट 3, वेल्थ दिखाई नहीं देती सबसे पावरफुल लेसन। रिच और वेल्थी में डिफरेंस होता है। रिच मतलब जो पैसा खर्च कर रहा है, वेल्थी मतलब जो पैसा सेव और इन्वेस्ट कर रहा है। वेल्थ वो है जो आप नहीं देख पाते। लग्जरी कार वेल्थ नहीं है, बैंक अकाउंट में क्वाइटली ग्रो हो रहा इन्वेस्टमेंट वेल्थ है। रियल वेल्थ साइलेंट होती है। पार्ट 4, सबसे बड़ा रूल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह है वो रूल जो मैंने शुरू में मेंशन किया था। ऑलवेज लीव रूम फॉर एरर। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इनकम अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए कभी भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एज पर मत रखो। इमरजेंसी फंड रखो, डेट कम रखो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेट मत करो। जो लोग फाइनेंशियली सरवाइव करते हैं वो स्मार्टेस्ट नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। पार्ट 5, कंपाउंडिंग का मैजिक। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक क्यों हैं? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अच्छा इन्वेस्ट किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा टाइम इन्वेस्ट किया। कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम के साथ काम करता है। अगर आप 20 में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है। लेट स्टार्ट इक्वल्स ज़्यादा स्ट्रगल। टाइम इज मोर पावरफुल देन टैलेंट। पार्ट 6, फ्रीडम इज द रियल गोल। ऑथर कहते हैं मनी का अल्टीमेट गोल लग्जरी नहीं है, मनी का अल्टीमेट गोल है फ्रीडम। वो फ्रीडम कि आप अपना टाइम कंट्रोल कर सकें, वो काम करें जो आपको पसंद हो और किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना जीना पड़े। रियल सक्सेस इक्वल्स कंट्रोल ओवर योर टाइम। तो इस बुक का सबसे बड़ा लेसन क्या है? पैसा नॉलेज से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। स्मार्ट लोग भी ब्रोक हो सकते हैं, एवरेज लोग भी वेल्थी बन सकते हैं। गेम सिंपल है पर इजी नहीं। पैसे का असली सीक्रेट ज़्यादा कमाना नहीं, बल्कि सही सोच के साथ उससे संभालना है। अगर आप पैसों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा।